चाय बिस्किट देती हूँ। सुमन ने अपनी अम्मी की एक बात भी नहीं सुनी। ठीक है बेटा, यहाँ से थोड़ी सी प्रिंटिंग में गलती हुई है, देखें 60 और ये है 61 पेज नंबर। ठीक है, लेकिन इसको प्रिंटिंग में गलती हुई तो मैं इसको पूरी इसको जोड़ देती हूँ सबक को, कि सुमन ने अपनी अम्मी की एक भी ना सुनी और वो टीवी के सामने बैठ गई। ठीक है, टीवी में बच्चों का प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बाजी, यहाँ से करते हैं, जिसमें बाजी बच्चों को बता रही थी कि इंसान के लिए तन को दुरुस्त रखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तंदुरुस्त रखना कितना ज़रूरी है और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है। अगर दांत साफ किए बगैर खाना खाया जाए तो पेट खराब हो जाता है और वक्त से पहले ही दांत गिर जाते हैं, जिससे चेहरा भी बददुमा हो जाता है। फिर उन्होंने ख़राब दांतों की मुख्तलिफ शक्लों की तस्वीर दिखाई कि सफाई ना रखने से दांत ऐसे हो जाते हैं। उन्होंने बच्चों को ताकीद की कि सुबह और रात को बाकायदगी से दांत साफ किया करें। मोतियों की तरह जगमगाते हुए दांतों की तस्वीर सुमन को बहुत भाई यानी कि पसंद आई। जिस्म को साबुन से धोने और हर रोज़ नहाने का बताया कि इससे जिस्म तरोताज़ा और शगुफ्ता रहता है। रोज़ नहाने से जिल्द की बीमारियां दूर होती हैं। नहाने के बाद तौलिए से अपना जिस्म खुश्क कर लें। जिस्म खुश्क करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। नहाने से तबीयत खुशगवार हो जाती है। फिर उन्होंने बालों के मुतालिक बताया कि बालों को बाकायदगी से कंघी करें और उनकी हिफाजत करें ताकि बाल वक्त से पहले ना झड़ें। चेहरे की शगुफ्तगी में बालों की सफाई का बड़ा दखल है। गर्ज इस दिन तंदुरुस्ती की तमाम बातें बताई गईं। सुमन बहुत गौर से तमाम बातें सुनती रही। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो उठकर फ़ौरन वॉशरूम में गई जहां इसका टूथपेस्ट रखा था। इसने अपना टूथब्रश निकाला जो अभी तक इसने इस्तेमाल नहीं किया था। इसने दांतों को अच्छी तरह साफ़ किया। फिर साबुन से हाथ मुंह धोया, बाल बांधे, नए कपड़े पहने, अपने जूते भी साफ़ किए। खूब तैयार होकर सुमन अम्मी के पास गई। अम्मी अब्बू लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी सुमन को साफ सुथरा देखकर हैरान रह गईं। सुमन इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी ने इसको प्यार किया। इसके अब्बू खुश हुए तो इसे बाजार तोहफा दिलाने के लिए ले गए। सब लोग उसकी इस बात पर हैरान थे कि सुमन में यकायक ऐसी तब्दीली क्यों कर आई। हुआ ये था कि अब तक सुमन को किसी ने तफसील से ये बातें नहीं समझाई थी कि सफाई के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज उसे टीवी पर तंदुरुस्ती की मुफीद बातें मालूम हो गई थी जिसे उसने अपने जहन में बिठा लिया। वो अब हमेशा साफ सुथरी रहती है और उसकी सेहत हर लिहाज से अच्छी रहती है। सच है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर हम तंदुरुस्त रहें तो दुनिया की तमाम नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा भाई बेटा, इस सबक में यही बताया गया है कि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है और तंदुरुस्त रहने के बहुत से तरीके बताए गए हैं जिसमें नहाना, कपड़ों को साफ रखना, नाखून तराशना और बालों में कंघी करना, पैरों को साफ रखना और वक्त पर खाना खाना और खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है वो लेट नहीं जाना बल्कि उसको थोड़ा सा हज़म करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी करनी है। दोपहर को खाना खाने के बाद कैलोला करना है, यानी कि थोड़ा सा लेटना है, आराम करना है। ठीक है, और आपको पता है कि सेहत के लिए जो है वो खेल भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लिहाजा कुछ देर हमें खेलना भी चाहिए। ठीक है, इससे भी हमारी सेहत अच्छी रहती है और सुबह सुबह हमें घास पर चलने से भी हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और एक्सरसाइज करने से भी अच्छी रहती है। इस तरह जो है वो इंसान जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब उसकी सेहत अच्छी होती है तो वो हर तरीके से जो है वो मतलब बहुत अच्छा सा डेवलप हो रहा होता है और उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत खूबसूरत लगता है वो। अच्छा, जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, हम रोज़ नहा सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से, अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी से हम नहाएं। ठीक है, वैसे नहाना हमेशा गर्म पानी से ही चाहिए। तो हम खुद नहा सकते हैं, रोज़ाना नहा सकते हैं, अपने बालों को साफ़ रख सकते हैं। ठीक है ना, अपने पैरों को साफ़ रख सकते हैं और अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे कि अपना बैग है, स्कूल बैग है, स्कूल की कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से।
और जनाब अपने रूम की हिफाजत कर सकते हैं। अगर आपका रूम अलग है और अगर साथ है तब भी आप अपने रूम की जो है सफाई करें। डस्टबिन में कचरा डालें, इधर उधर रैपर ना फेंकें। जो आप चीज़ें खाते हैं, चिप्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम के रैपर होते हैं, वो जो है वो इधर उधर ना फेंकें बल्कि डस्टबिन में डालें वो आप। ठीक है, इस तरह आपका घर भी साफ रहेगा। जब आप स्कूल से आते हैं अपनी तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रखें। बैग को जहां अम्मी ने बताया वहां रखें। शूज़ अपने उस जगह पर रखें जहां आपको उतार के, ताकि दूसरे दिन आपको आसानी से वो चीज़ मिल जाए। ऐसे फेंकना नहीं है हर चीज़ को, वरना दूसरे दिन जो है वो चीज़ नहीं मिलती है, बल्कि आप ढूंढ रहे होते हो और आपका वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा होता है और अम्मी भी डांट रही होती है आपको बहुत ज़्यादा। लिहाजा क्या करना है, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना है ताकि दूसरे दिन आसानी से मिल जाए। और अगर यूनिफॉर्म कहीं से फट गया है या कुछ है तो अम्मी को आप याद दिलाएं कि अम्मी इसको सही कर दें, इसकी मरम्मत कर दें, ताकि ये कल मुझे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, रोज़ाना अपना यूनिफॉर्म भी धोना चाहिए और अपने सॉक्स तो ज़रूर रोज़ाना धोने चाहिए, क्योंकि उसमें तो स्मेल आ जाती है। ठीक है, रात को अपने जूते पॉलिश करके रखिए, बैग सेट करके रखिए। अगर आप पेंसिल से काम करते हैं तो उसको शॉर्प करके रखिए। अगर आप पेन से काम करते हैं तो उसके अंदर इंक डाल के रखिए। ठीक है, और देख लिए कि किस चीज़ का हमारा कल जो है पीरियड है, वही चीज़ें आप अपने बैग में रखकर और ले जाएं। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, बल्कि आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए आपके बैग में। ठीक है, अपना लंच जो है वो घर से बनवा के लेके जाएं। बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। बाहर की चीज़ें खाने से भी हमारा मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और मैदा ख़राब होने से हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, जो कि हमारे किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर वो झलकने लगती है। कभी किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी को जुकाम रहने लगता है। ठीक है, किसी की स्किन खराब हो जाती है, ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं और इनसे बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खासकर उन चीज़ों का जो कि आपकी अम्मी या आपकी टीचर या आपका कोई बड़ा कहे कि बेटा इसको इस्तेमाल नहीं करें, इससे आपकी सेहत ख़राब होगी, यूँ ना करें। उन सब बातों को देखें, सोचें कि हमें क्यों मना किया जा रहा है। ठीक है, और उनसे बचने की पूरी कोशिश करें। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अलिफ, सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? मैं अभी ऐसी ओरल बता देती हूँ, अभी आपको मैं लिखवा भी दूंगी। ठीक है, सेहत को बरकरार रखने के लिए सफाई ज़रूरी है। सुमन क्या चीज़ शौक से देखती थी? सुमन टीवी शौक से देखती थी। सुमन पहले कैसे रहती थी? सुमन पहले गंदी रहती थी। सुमन ने अपने आप को अचानक कैसे तब्दील किया? सुमन ने टीवी प्रोग्राम देखकर अपने आप को अचानक तब्दील किया। नहाने से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है? नहाने से इंसान की सेहत पर बहुत खुशगवार असर पड़ता है। दिए गए जुमलों में खाली जगह दुरुस्त लफ्ज से पुर कीजिए। दांत साफ किए बगैर खाया जाए तो डैश खराब हो जाते हैं। दांत साफ किए बगैर खाया जाए तो डैश खराब हो जाते हैं। क्या खराब हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, दांत पे टिक लगा दें। लिखो भाई, ये लग गया। वो डैश बड़े शौक से देखती है। वो डैश बड़े शौक से देखती है। वो टेलीविजन बड़े शौक से देखती है। टेलीविजन पे लगा देते हैं। क्या जीन है, अगर तुम साफ सुथरी रहने लगी तो हम तुम्हें डैश की सैर कराने ले जाएंगे। अगर तुम साफ सुथरी रहने लगी तो हम तुम्हें डैश की सैर कराने लेके जाएंगे। कहाँ की सैर? कहाँ की सैर? अगर तुम साफ सुथरी रहने लगी तो हम तुम्हें डैश की सैर कराने ले जाएंगे, यानी कि टीवी स्टेशन की। टीवी स्टेशन पे टिक किया हमने। अब वो हमेशा डैश रहती थी। बंद कर दो भाई, बंद कर दो। अच्छा, इसका जी में अगर तुम साफ, ये तो हो गया टीवी स्टेशन पे लगा दिया हमने। अच्छा, दाल है। अब वो हमेशा डैश रहती थी, यानी कि अब वो हमेशा साफ सुथरी रहती थी। अच्छा, खूब तैयार होकर सुमन डैश के पास गई। खूब तैयार होकर सुमन डैश के पास गई। किसके पास गई? अब्बू के पास, अम्मी के पास? अम्मी के पास गई। हाँ, अब्बू भी बैठे थे। अगर डैश साफ किए बगैर खाना खाया जाए तो पेट खराब हो जाता है। अगर डैश साफ किए बगैर खाना खाया जाए तो पेट खराब होता है, यानी कि हाथ। अच्छा, इसके बाद है सच है डैश हजार नेमत है। सच है डैश हजार नेमत। सच है तंदुरुस्ती हजार नेमत है।
ठीक है, ये आपके हो गए, टिक लगा दिया हमने। सेहत के लिए साफ सुथरा रहना जरूरी है, इस मौजू पर 5 लाइनें लिखी। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हिफाजत, नहाना, फवाइद, नेमत, तंदुरुस्ती। हिफाजत का क्या होगा? हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। नहाने का क्या होगा? हमें सुबह सवेरे रोज नहाना चाहिए। फवाइद का क्या होगा? दूध से हमें बहुत से फवाइद हासिल होते हैं। नेमत का क्या होगा? अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ठीक है, ये पांचों मैंने बनवा दिए। अब है मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। ब्रश उठाया, ब्रश उठाया तो ये क्या होगा? मुजक्कर। ठीक है, तोहफा दिया, ये भी मुजक्कर। हिफाजत, ब्रश किया मुजक्कर, तोहफा दिया मुजक्कर। हिफाजत की, ठीक है, ये क्या हुआ? मुअन्नस। फायदा उठाया, फायदा उठाई तो नहीं ना, फायदा उठाया, ये भी मुजक्कर। सिर्फ इसके अंदर अभी तक जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ ये मुअन्नस है। अच्छा, सच बोला, ये भी मुजक्कर है। नेमत आई, ये है मुअन्नस। दुनिया अच्छी है, मुअन्नस। सेहत हासिल हुई, ये भी मुअन्नस। अब इसमें कितने मुअन्नस है? 1 2 3 4, और ये है मुजक्कर। ब्रश, तोहफा, फायदा, सच, 4 जो है इसके अंदर मुजक्कर है, 4 मुअन्नस है। अच्छा चलो, दोनों जवाब पर टिक का निशान लगाइए। दोबारा आ गया, ठीक है। अलिफ है, सुमन बेहद साफ सुथरी रहती थी। गलत। सुमन बेहद साफ सुथरी रहती थी, गलत। नंबर बे है, सुमन के वालिद उसे टीवी स्टेशन ले गए, नहीं ले गए। सुमन के वालिद उसे टीवी स्टेशन ले गए, ये भी गलत है। नंबर जी में, बाल बांधकर सुमन बेहद प्यारी लग रही थी, सही। बाल बांधकर सुमन बेहद प्यारी लग रही थी, सही है। उसे किसी ने सेहत और सफाई के फायदे नहीं बताए थे, उसे किसी ने सेहत और सफाई के फायदे नहीं बताए थे, सही बात है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत करार दिया गया है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत करार दिया गया है, सही। सुमन ने अहद कर लिया है कि अब साफ सुथरी रहा करेगी, सुमन ने अहद कर लिया कि अब वो साफ सुथरी रहा करेगी, सही, ये भी सही। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे है 10 जिल अल्फाज के जुमले बनाइए। तंदुरुस्त, शामिल, पसंदीदा, शौक, इनामात, सफाई और तस्वीर। अच्छा भाई, तंदुरुस्त का जुमला बनाओ बेटा। नहीं, वो हम बना चुके। अच्छा, पहला हमने बनाया था उधर, वहां पर भी जुमले दिए गए थे, तो वहां हमने बनाया था तंदुरुस्ती 1000 नेमत, लेकिन यह है तंदुरुस्त। ठीक है। साफ सुथरा इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है, साफ सुथरा इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। शामिल, ठीक है, हमें अपनी खुशियों में सबको शामिल करना चाहिए, हमें अपनी खुशियों में सबको शामिल करना चाहिए। पसंदीदा, मेरा पसंदीदा मजमून इंग्लिश है, मेरा पसंदीदा मजमून इंग्लिश है। शौक, ठीक है, हमें नमाज शौक से पढ़नी चाहिए, हमें नमाज शौक से पढ़नी चाहिए। इनामात, 14 अगस्त के जलसे में इनामात तकसीम किए गए, 14 अगस्त के जलसे में इनामात तकसीम किए गए। सफाई, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। तस्वीर, हमारे स्कूल में कायदे आज़म की तस्वीर लगी हुई है, हमारे स्कूल में कायदे आज़म की तस्वीर लगी हुई है। ये मैंने सारे जुमले आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आगे देखें। दिए गए गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिखिए। दिए गए गलत फिक्रात, फिक्रात कहते हैं फिक्रा, फिक्रात जमा है उसकी, और ये होता है छोटी सी लाइन जो दी गई है, फिक्रा एक जुमला। ठीक है। अच्छा, तो इसका अलिफ है, हर रोज धोने और नहाने को साबुन जिस्म बताया का। ठीक है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे? हर रोज जिस्म को धोने और नहाने के लिए साबुन बताया, का क्यों आ गया बीच में? अच्छा, अभी पहला है इसका,
हर रोज धोने और नहाने को साबुन जिस्म बताया। इसका पहला बनेगा हर रोज जिस्म धोने और नहाने का साबुन बताया। ठीक है, हर रोज जिस्म धोने और नहाने का साबुन बताया। अच्छा, नंबर बे है टीवी गई खोल कर मुंह हाथ बैठ बगैर धोए। अच्छा, इसका बनेगा, इसका बगैर मुंह हाथ धोए टीवी खोलकर बैठ गई। इसको यहां पे ले आएंगे, बगैर हाथ मुंह धोए टीवी खोल कर बैठ गई। ठीक है, ये हो गया, बगैर हाथ मुंह धोए टीवी खोलकर बैठ गई। नंबर जी में सुमन गुड़िया प्यारी सुनाते की है कहानी। तो इसका बनेगा प्यारी सी गुड़िया सुमन की कहानी सुनाते हैं। प्यारी गुड़िया सुमन की कहानी सुनाते हैं। प्यारी गुड़िया सुमन की कहानी सुनाते हैं। इसका दाल है इनामात प्रोग्रामों इनमें मिलते तो भी हैं। तो हम इसका करेंगे इन प्रोग्रामों में इनामात भी मिलते हैं। इन प्रोग्रामों में इनामात भी मिलते हैं। नंबर दाल है बहुत गौर, ये क्या रखा, बहुत गौर सुन रही थी बातें सुमन। सुमन बहुत गौर से बातें सुन रही थी। सुमन बहुत गौर से बातें सुन रही थी। ठीक है बेटा, ये आगे सारे। अब आगे है, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। असलम ने कहा कि वो हमारी दावत करेगा। मुझे इल्म नहीं कि वो आएगा या नहीं। इसने मुझे बताया कि वो कामयाब हो गया है। किसी बात को बयान करने या इसकी वजाहत के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो हुर्फ बयान कहलाते हैं। उर्दू में सिर्फ के हुर्फ बयान है। आप भी ऐसे 5 जुमले लिखिए। अच्छा, जैसे कि इसमें आ गया ना, असलम ने कहा कि वो हमारी दावत करेगा। मुझे इल्म नहीं कि वो आएगा या नहीं। इसने मुझे बताया कि वो कामयाब होगा या नहीं। तो हम ऐसे 5 जुमले बहुत आसानी से लिख लेंगे। जैसे कि मेरी दोस्त की कल बर्थडे है। जैसे कि हम इसका दूसरा जुमला बनाएंगे, मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्त की कल बर्थडे है या नहीं। ठीक है, मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्त की कल बर्थडे है या नहीं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मैट्रिक के इम्तहान कब होंगे। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मैट्रिक के इम्तहान कब होंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि कल लाहौर से कौन कौन आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कल लाहौर से कौन कौन आ रहा है। अच्छा, हमारे साथ पिकनिक पर नहीं, ये नहीं बनेगा। कितने हो गए अभी? 3 हो गए ना, 5 बनाने। अच्छा, एक और जुमला बनेगा, मुझे नहीं मालूम कि 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे या नहीं। ये भी तो हो सकता है ना, मुझे नहीं मालूम कि 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे या नहीं। ठीक है, इस दफ़ा जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो भी हमें नहीं पता कि वो कब होंगे, लेकिन ये जुमला बनानी, ये मैं ऐसी बात कर रही थी। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया, लेकिन मैं आपको सिलेबस भी आपको दिखाती हूँ और सिलेबस से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ सिलेबस। ये है हमारा प्लानर, और प्लानर में भी देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। और वैसे तो हमने बुक में सब कुछ करवा दिया है, लेकिन एक नज़र प्लानर पे देख लेते हैं। नन्ही सुमन की कहानी, बसूरला, ये अल्फाज मायने लिखे हैं। ठीक है, बसूरला रोनी सूरत बनाना, शगुफ्ता खिला हुआ ताज़ा, उलझन परेशानी तकलीफ, मुफीद कारामद फ़ायदेमंद काम आने वाला। ठीक है, ये लिखे हुए आपके अल्फाज में। अब आगे सवाल जवाब। सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? सेहत को बरकरार रखने के लिए साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। सुमन क्या चीज़ शौक़ से देखती थी? सुमन टेलीविज़न शौक़ से देखती थी। इसको फोकस करना, ठीक है, ताकि ये जो है ना बच्चे अच्छी तरीके से लिख लें। सुमन पहले कैसी रहती थी? सुमन पहले गंदी रहती थी।
सुमन पहले कैसी रहती थी? सुमन पहले गंदी रहती थी। सुमन ने अपने आप को अचानक कैसे तब्दील कर लिया? टेलीविज़न पर इस दिन तंदुरुस्ती की तमाम बातें बताई गईं। सुमन बहुत गौर से तमाम बातें सुनती रही, जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आ गई। सही बात है, टेलीविज़न पर उस दिन तंदुरुस्ती की तमाम बातें बताई गईं। सुमन बहुत गौर से तमाम बातें सुनती रही, जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आ गई। नहाने से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है? नहाने से इंसान की सेहत पर खुशगवार असर पड़ता है। आगे देखते हैं। दिए गए जुमलों में खाली जगह दुरुस्त अल्फाज हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। दांत साफ किए बगैर खाना खाएं तो दांत खराब हो जाते हैं। वो टेलीविज़न बड़े शौक से देखती थी। अगर तुम साफ सुथरी रहने लगी तो हम तुम्हें टीवी स्टेशन लेकर जाएंगे। अच्छा, वो अब हमेशा साफ सुथरी रहती थी। खूब तैयार होकर सुमन अम्मी के पास गई। अगर दांत साफ किए बगैर खाना खाया जाए तो पेट खराब होगा। अच्छा, उधर मैंने उस पर हाथ लगवा दिया था, आप उस हाथ को हटा के दांत पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। सच है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छा, अब ये आ गया हुरूफ बयान। किसी बात को बयान करना, उसके ये मैंने आपको करवा भी दिया है, ठीक है ना, कि वो हुरूफ किसी बात को बयान करने या इसकी वजाहत के लिए हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। जिन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो हुरूफ बयान कहलाते हैं, ठीक है। उर्दू में हुर्फ के, हुरूफ बयान के, हुर्फ बयान है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। असलम ने कहा कि वो हमारी दावत करेगा। मुझे इल्म नहीं कि वो आएगा या नहीं, इससे मुझे बताया कि कामयाब हो गया है, ठीक है। और बाकी जुमले मैंने बना दिए थे, आप और बना दीजिएगा 5। अच्छा, अल्फाज के जुमले आ गए अभी। उन्होंने इस वाले पेज के और इस वाले पेज के सब एक साथ बनवा दिए। हिफाजत, हमें अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए। नहाना, हमें रोज़ नहाना चाहिए। फ़वाइद, जंगलात के बहुत से फ़ायदे हैं। नेमत, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती, सच है, तंदुरुस्ती एक ही बात है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। शामिल, मैंने अपने दोस्त को फुटबॉल मैच में शामिल कर लिया। पसंदीदा, मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है। शौक़, मैं फल बहुत शौक़ से खाती हूँ। इनामात, मेरे एक खेल में नहीं, ये गलत है जुमला, ठीक है। सफाई, सफाई निस्फ़ ईमान है, फिर वही निस्फ़ ईमान। तस्वीर, मोनालिसा की तस्वीर दुनिया में बहुत मशहूर है। मजदूर की कौड़ी लाए। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग किया, पहले भी हमने किया था। ब्रश, ठीक है, बुरश उठाया, तोहफा दिया, फ़ायदा उठाया, सच बोला। हिफाजत की, नेमत आई, दुनिया देखी, सेहत पाई। अच्छा बेटा, मैंने आपको नन्ही सुमन की कहानी पढ़ाया, समझाया, बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत आराम से समझाया। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी तमाम एक्सरसाइज मैंने आपको बार बार समझा दी, और एक एक एक्सरसाइज को मैंने बार बार करवाया ताकि आपकी समझ में भी आ जाए और आप आसानी से लिख भी लें। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने पास से लिखनी होगी, तमाम चीज़ें मैंने करवा दी हैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ जुमले जो हैं उसको आप और सही कर लीजिएगा। जो मैंने अभी ओरल जुमले बनाए थे वो वाले बना लीजिएगा आप, वो भी इस वीडियो में मौजूद है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपका जनवरी का सेकंड लास्ट था। इसके बाद मेहनत की अजमत है, और उसके बाद एक ऐसे आपका बाकी रह गया है, ठीक है, जो कि आप मेरे ख्याल से स्कूल आने से पहले ये वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगी और आप देख लेंगे। आराम से काम कीजिएगा। स्कूल की विंटर वेकेशन का जो आपको वर्क दिया गया था वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे और वही नंबर जो होंगे वो आपको एग्ज़ाम में जो है वो उसमें काउंट किए जाएंगे, और उससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा काम कीजिएगा, और बहुत अच्छे से हेडिंग डालिएगा, बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाइएगा, ठीक है। अब जब आप स्कूल में आ जाएंगे ना, तो तब हम आपकी राइटिंग भी अच्छी करवाएंगे, क्योंकि आप लोग सामने होंगे ना, तो मैं देख लूँगी कि आपने पेन को किस तरह पकड़ा है या चौक को आपने किस तरह यूज़ कर रहे हैं आप। तो मैं आपको तरीका बताऊँगी एक बार, तो आपको वो बहुत अच्छा लिखना आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है।
तो जब आप स्कूल आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला यकुम से, अल्लाह करे कि हुकूमत यही फैसला करे कि तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियां सब खुल जाएं। जब आप स्कूल आ जाएंगे तो फिर आपको मैं पेन पकड़ने का तरीका बताऊंगी, चौक पकड़ने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी राइटिंग और हरूफ तहज्जी आपके बहुत अच्छे होने लगेंगे। हरूफ तहज्जी जैसे अच्छे होने लगते हैं, इंसान की राइटिंग खुद ब खुद अच्छी होने लगती है, नुक्ते अच्छे होते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। और जब राइटिंग अच्छी हो जाती है तो बच्चे का दिल चाहता है कि वो बहुत सारा और बहुत प्यारा प्यारा काम करे। जैसे कि आप अच्छा अच्छा काम करके लाते हैं, हेडिंग्स डाल के लाते हैं, बहुत अच्छा सा उस पर कलर भी कर देते हैं, किसी को पेंसिल शेड दे दिया करें, किसी को कलर कर दिया करें और इस तरह। लेकिन बेटा कि बुक में अल्लाह और मोहम्मद के नाम या खाने काबा की तस्वीर जो बनाते हैं आप लोग, इसकी बहुत हिफाजत किया करें अगर बनाएं तो। वरना तो मैं समझती हूँ कि ये कॉपियों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कॉपियाँ गिर भी जाती हैं, कभी कहीं पड़ी होती हैं, कभी कचरे में पड़ी होती हैं, कभी कहीं। तो इससे बेहतर है कि हम इस तरह के जो है बाबरकत नाम लिखे ही नहीं, ठीक है ना। बहुत बेअदबी होती है ये अल्लाह ताला के नाम या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखने से या खाने काबा और मस्जिदें बनाने से, इन सब से गुरेज किया करें, ठीक है, नहीं लिखा करें। अच्छा जी, ये आपकी हो गई वीडियो, ठीक है। आपके अब ये जा रही है, इंशाल्लाह ताला एक और जाएगी आपकी लास्ट। उस लास्ट में मैं आपको ऐसे भी दे दूंगी, तमाम चीज़ें दे दूंगी, और हमारी जो है ये बुक और हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप स्कूल आएंगे तो हम रिवीजन वर्क करेंगे, आपसे टेस्ट लेंगे, आपको याद करवाएंगे, ठीक है। इस तरह आपकी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।